नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अदालती गलियारों में जब सन्नाटा पसरा हो तो समझिए न्यायपालिका संदेह के घेरे में सिमट रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड ने देश की न्यायपालिका की उस स्याह सच्चाई को सामने ला दिया है, उजागर कर दिया है, जिसके बारे में बात करने से अक्सर बचा जाता है। लेकिन अब बात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर कोई गंभीर मुद्दे पर बात करने से लगातार बच रहा हो तो समझिए कि ये सबसे सही समय है। कहते हैं न्याय के मंदिर में सत्य की ही पूजा होती है, लेकिन अब लगता है कि कुछ लोग इस मंदिर के गर्भगृह में अपनी तिजोरी भी सजा रहे हैं। मजे की बात यह है कि तिजोरी तो है, लेकिन उसकी चाबी किसी को नहीं मिलेगी, बल्कि सर्वेंट जनता को जवाब देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन न्यायाधीश पब्लिक से ऊपर हैं। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में नहीं, बल्कि 7वें आसमान पर बैठते हैं। IAS, IPS से लेकर विधायक और सांसद तक को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, लेकिन न्याय के रक्षकों के लिए यह कानून, यह नियम लागू नहीं होता। क्या न्यायाधीशों की संपत्ति इतनी दिव्य होती है कि वह पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के पैमानों से परे रहती है, या फिर उनकी संपत्ति को देखने से जनता की आंखें चौंधिया जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि जज अपनी संपत्ति की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को देंगे, लेकिन इसे सार्वजनिक करना उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी न्यायपालिका ने न्यायपालिका के लिए नियम बनाया और फिर उसे इच्छा अनुसार मानने का प्रावधान जोड़ दिया। क्या सोचने की बात नहीं है कि अगर सांसदों के लिए भी संपत्ति घोषित करना स्वैच्छिक कर दिया जाए तो देश के नेता अचानक गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे। कानून आम आदमी पर सख्ती से लागू होता है। एक चाय वाला भी अगर बैंक से लोन लेता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है, लेकिन न्यायाधीश अगर करोड़ों के मालिक हैं तो ना कोई पूछता है और ना कोई बताने की जरूरत समझता है। मामला यशवंत वर्मा का हो या किसी और का, यह सिर्फ एक जस्टिस की बात नहीं है। देश के 763 हाई कोर्ट जजों में से केवल 57 ने अपनी संपत्ति घोषित की है, यानी 93% जजों ने पारदर्शिता से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। यह न्याय है या विशेषाधिकार? अगर एक जज फैसला देते समय कहे कि उसका फैसला भी स्वैच्छिक है, मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो, तो देश का क्या होगा? न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंदी होती है, लेकिन जजों की तिजोरी का ताला जनता की आंखों के लिए बंद क्यों है? कई सवाल हैं जिसको लेकर जनता के अंदर आक्रोश है। जनता समझना चाहती कि आखिर इतने पहरे क्यों। और अब उन उच्च न्यायालयों को देखिए जहां जवाबदेही शून्य है। यह सोचकर ही सिहरन होती है कि देश के 25 में से 18 उच्च न्यायालयों ने और वहां के जज ने, किसी भी जज ने अपनी संपत्ति की घोषणा अपनी वेबसाइट पर नहीं की है। क्या यह महज है या फिर एक सुव्यवस्थित मौन सहमति? जवाबदेही का दायरा जहां खत्म होता है वहां शक की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और यही दीवारें अब भारतीय न्यायपालिका के सामने तनकर खड़ी है। इलाहाबाद, पटना, रांची, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कोलकाता, गुवाहाटी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये वो नाम हैं जो देश के न्यायिक इतिहास में एक अदृश्य दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। एक ऐसी दीवार जिसके पीछे सत्य कैद है और न्यायाधीशों की संपत्ति से जुड़े तथ्य अंधेरे में छिपे हुए हैं। जरा सोचिए, जब सबसे बड़े न्यायालयों में से एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसका न्यायिक इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है, जवाबदेही से बचता है, तो क्या यह संविधान की उस मूल भावना पर चोट नहीं है जो न्याय के मंदिर को निष्पक्षता और पारदर्शिता से जोड़ती है? पटना हाई कोर्ट और रांची हाई कोर्ट, जहां आम आदमी हर दिन न्याय की गुहार लगाने आता है, वे स्वयं अपने ही नियमों से मुक्त क्यों हैं? क्या जनता से यह उम्मीद की जाए कि वह उन जजों पर आंख मूंद कर विश्वास करे जो अपनी संपत्ति का हिसाब देने को तैयार नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट, जो देश का सबसे समृद्ध और व्यस्त न्यायालयों में से एक माना जाता है, वहां पारदर्शिता की कोई पहल क्यों नहीं? कलकत्ता हाईकोर्ट, जो देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से शुमार है, क्या उसे भी इस पारदर्शिता की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई? गुजरात हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जो अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वहां यह ढील आखिर क्यों? क्या जवाबदेही सिर्फ जनता और नेताओं तक सीमित रह गई है? लेकिन न्यायाधीशों के लिए यह एक विकल्प मात्र है। गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा, जहां की अदालतें आमतौर पर संवेदनशील मुद्दों और सीमावर्ती राज्यों से जुड़े मामलों को संभालती हैं, क्या वहां की न्यायपालिका को
खुद पर उठने वाले सवालों की परवाह नहीं। जब जनता का विश्वास ही न्याय की नींव है तो इस विश्वास को जवाबदेही से जोड़ने में इतनी झिझक क्यों है न्यायालय को या फिर न्यायाधीशों को। बात करते हैं तेलंगाना की, उड़ीसा की, उत्तराखंड की, जहां नई व्यवस्थाएं और सुधार की जरूरत सबसे ज्यादा है। वहां पर भी पारदर्शिता का ऐसा घोर अभाव मौजूद है। आखिर ऐसा क्यों? अगर पूरी न्यायपालिका खुद को जवाबदेही से बचाने में लगी हो तो आखिर जनता इस सिस्टम पर भरोसा कैसे करे? तय मानिए, अगर यही रवैया बरकरार रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जनता यह सवाल करने लगेगी कि क्या न्याय केवल उन्हीं के लिए है जिनके पास इसे खरीदने की ताकत है? क्या पारदर्शिता और जवाबदेही सिर्फ आम आदमी पर लागू होने वाले शब्द हैं, जबकि न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले इससे अछूते रहते हैं? जब देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक न्यायपालिका खुद को जवाबदेही से मुक्त कर ले तो लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा? यह सवाल सिर्फ 18 उच्च न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक गंभीर आरोप की तरह है। जब तक न्यायपालिका खुद को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाएगी, तब तक कानून का शासन सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगा और न्याय का अर्थ सिर्फ एक विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से इनकार कर दे तो क्या सरकार उसे नौकरी पर बनाए रखेगी? अगर कोई विधायक कहे कि उसकी संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक है तो क्या चुनाव आयोग उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं कर देगा? अगर कोई आईपीएस अधिकारी कहे कि उसे अपनी संपत्ति बताने की जरूरत नहीं है तो क्या सरकार उसे प्रमोशन देगी? तो फिर न्यायाधीशों के लिए यह अलग नियम क्यों है? जहां न्याय की तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, वहां न्यायाधीशों के लिए वीआईपी पारदर्शिता क्यों? क्या यह सवाल उठाना भी अब न्याय के खिलाफ हो जाएगा? या फिर सच यही है कि बदनाम चमन को बर्बाद करने के लिए बस एक ही उल्लू काफी है, लेकिन जब हर शाख पर उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा?